बहुत थक गया अम्मी। आप बहुत परेशान हो रही होंगी। आई एम सो सॉरी, मैं आपको फोन भी नहीं कर पाया। एक्चुअली आई वाज इन द हॉस्पिटल। क्यों? ईमान के हस्बैंड ने अना को खांसी की दवा कुछ ज्यादा पिला दी थी। उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बेचारी आईसीयू में चली गई। अब कैसी? अब ठीक है। मगर उसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं था उसे? शायद उसे पता नहीं था, या शायद उसे तंग कर रही होगी, उसे सुनाना चाहता होगा। कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता। नहीं अम्मी, आप ईमान के हस्बैंड को नहीं जानती। अगर ऐसी बात है शादी, तो अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं रहती भला? उन दोनों का इंतकाल हो चुका है। बेटा कोई दूर परे का रिश्तेदार तो होगा। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ऐसा ही है अम्मी। अम्मी कुछ खाने को है, बहुत भूख लग रही है। मैं लगाती हूँ खाना। अम्मी। हाँ। आप परेशान ना होइएगा, मैं फ्लैट ढूंढ रहा हूँ। जैसे फ्लैट मिलेगा हम थोड़े दिनों में वहां शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा। हेलो आदिल, कामरान बोल रहा हूँ। हाँ यार कमाल साहब ने तुम्हारी पूरी फाइल मंगवाई है। मुझे नहीं पता, क्या कुछ कह रहे थे क्या वो? नहीं, मूड खासा ऑफ था उनका। तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तुम जरा मालूम करके देखो। नहीं भाई, मैं नहीं पूछ सकता। वैसे अगर कोई बात नहीं हुई है तो मेरे ख्याल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे सिर्फ पूछा था तो मैंने सोचा बता दूं। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया यार, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ओके हाँ हाँ बाय। कमाल साहब, मैं आप ही के पास आ रहा था अभी, काफी दिन हो गए हमने लंच नहीं किया साथ। चले? नहीं मैं बिजी हूँ। आसिफ का नंबर है तुम्हारे पास? मुझे चाहिए। आसिफ का नंबर अगर इसके पास होगा भी ये तब भी नहीं देगा। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको देती हूँ। ठीक है बैठ। हाँ भाई। यार मैं सोच रहा हूँ कि हम एक और ब्रांच खोल लें। हैं? एक और ब्रांच? मतलब अभी तो इतना प्रॉफिट भी नहीं कमाया तो दूसरी ब्रांच की बात कर रहा है? देख मेरी बात गौर से सुन। बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और प्रॉब्लम ही क्या है, तू यहाँ का काम संभाल नहीं, मैं इस्लामाबाद का काम संभाल लूंगा। और वहां पे हम मशीन्स भी बाहर से लाएंगे। मैंने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया है। और हाँ ऑब्वियसली इस्लामाबाद में जमीन तो लेनी होगी, जिसके लिए मुझे फौरन जाना होगा। मुझे असल बात बताओ, तुम भाग किस चीज से रहे हो? अपनी माँ की नाराजगी से, अपनी मोहब्बत से, या फिर ईमान से? ठीक है शारिक, अगर तेरे को जाना है तो जा, जो तेरे लिए बेहतर है कर। बल्कि अच्छा ही होगा अगर तू जा। मगर खुदा के वास्ते यार तू इतना परेशान तो मत हो। ये सिलसिला शुरू से ही गलत था। तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मगर अब तू जा ही रहा है तो इस तरह मुंह बना के तो मत जा यार।
पहली बात तो ये कि तुझे कैसे पता कि मेरे लिए क्या बेहतर है, और दूसरी बात ये कि इसमें इन्वॉल्व होना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है। तो तू जाई क्यों रहा है भाई? अभी हो सकता है कि कल उसकी तलाक हो जाए, हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे को एक्सेप्ट कर ले यार। अभी हो सकता है कि तुम्हारी कल शादी हो जाए। फैज, तूने तो कहा था कि उसको ऐसे साथी की जरूरत है जो उससे कुछ एक्सपेक्ट ना करे, उससे मोहब्बत करे तो सिर्फ उसके लिए। और मैंने तेरी बात मान ली। अब तो तू खुश है ना? रही बात मेरे जाने की, तो मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि ना चाहते हुए भी मैंने उससे उम्मीदें वापस ना कर ली थी। क्या करूं? उम्मीद के बगैर कोई भी रिश्ता नहीं बनता। किरण, बॉस के कमरे में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। ओके, मे आई कम इन बॉस? नो यू मे नॉट, आई एम बिजी। मेरी बात तो सुनो किरण, क्या हो गया? बातें करने का वक्त गुजर गया है, जस्ट लीव। ओके। Right. What is this? I'll call you back. This is a termination letter. और मेरे ख्याल से मैंने ये पहले भी क्लियर किया था कि बॉस के कमरे में इजाजत के बगैर नहीं आया जा सकता। Oh प्लीज, इतनी छोटी सी बात पे, इतनी छोटी सी लड़ाई पे तुमने ये हरकत की है? हम सॉर्ट आउट भी तो कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स। सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी। इंसल्ट मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम बजाय कि मुझे सॉरी कहते हैं, तुमने मुझे कमरे से निकाला, मेरे से ऊंची आवाज में बात की और मुझसे बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए। आई कांट टॉलरेट ऑल दैट। और तुमने जो मुझे कहा वो तुम्हें याद है? जो बातें तुमने कही, एक एक लफ्ज। तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैं तुम्हें याद कराऊं? मैंने कहा था कि तुम्हारी खसलत ही ये है, जहां पैसा देखा वहां मुंह मार लिया, ना कोई क्लास ना कोई स्टाइल। मैं तुम्हें ये सब कुछ कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम तो मुझे कहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। क्या लोग मोहब्बत में ये करते हैं? मोहब्बत अपनी जगह और इज्जत अपनी जगह। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए। तुम मुझे अच्छे लगते थे क्योंकि मैं समझती थी कि तुम